दक्षिणी जोनल कमेटी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के प्रवक्ता अशोक के द्वारा अभी कुछ देर पहले एक प्रेस नोट जारी किया गया, जिसमें उन्होंने पुलिस प्रशासन के ऊपर असंवैधानिक कार्य करने का गंभीर आरोप लगाया है, जिसे मेरे द्वारा पढ़ने के बाद लगा कि माओवादी सरकार और प्रशासन को अब चुनौती देने वाला कुछ बड़ा घटना को अंजाम देने के फिराक में है। वे प्रेस नोट में लिखते हैं कि 4 अगस्त 2025 को सरंडा सब जोनल कमेटी के सदस्य गूंगा उर्फ बंगाली उर्फ जयकांत को बिना देर किए अविलंब कोर्ट में पेश किया जाए, अन्यथा वह लिखते हैं अगर इसके विरोध में माओवादी कुछ घटना को अंजाम देते हैं तो इसका जिम्मेदार स्वयं नहीं वो लोग बल्कि सरकार, पुलिस और प्रशासन होगा। प्रेस नोट मिलने के बाद हमें अभी जानकारी हो रहा है कि 4 अगस्त 2025 को जयकांत सहित माओवादी के 4 सदस्य कुछ काम से सरंडा क्षेत्र से पोड़ाहाट गांव जा रहे थे। संभवतः पुलिस मुखबिरी की सूचना पर डेरवा गांव, जहां रेलवे स्टेशन भी है, वहां से 2 किलोमीटर आगे रास्ते में पुलिस उन लोगों को धरपकड़ करने लगी। इस समय 4 में से 3 माओवादी पुलिस को चकमा देकर वहां से फरार हो गए, लेकिन जयकांत नहीं भाग सका और पुलिस उसको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पर आरोप लगाते हुए आगे लिख रहे हैं कि पुलिस द्वारा जयकांत को पकड़े 20 दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस उसको ना तो कोर्ट में पेश कर रही है और ना ही उसके गिरफ्तारी की सूचना को सार्वजनिक कर रही है। अनुमानित तौर पर दक्षिणी जोनल कमेटी के प्रवक्ता अशोक ने आरोप लगाया है कि जयकांत को गिरफ्तार कर गुप्त स्थान में रखकर पुलिस उसकी शारीरिक और मानसिक रूप से बर्बर यातनाएं दे रही होगी और तलाशी में उसे पायलटिंग करवा रही होगी, जो कि पूरी तरह से असंवैधानिक कार्रवाई और मानव अधिकार का घोर उल्लंघन है, जिससे भाकपा माओवादी पुलिस प्रशासन की घोर निंदा करता है। माओवादी पार्टी अपील कर रही है कि झारखंड सरकार व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कि पुलिस द्वारा गिरफ्तार जयकांत को अविलंब कोर्ट में पेश किया जाए, अन्यथा पार्टी इसके विरोध में बड़ा कदम उठाने पर मजबूर हो जाएगी या बाध्य हो जाएगी, जिसका जिम्मेदारी पार्टी नहीं बल्कि सरकार, प्रशासन और पुलिस की होगी। इस तरह का अगर माओवादी बात कर रहे हैं तो क्षेत्र में कहीं बड़ा कदम उठाने वाले तो नहीं हैं। डेरवा आसपास ही लगभग आज से 15 से 18 साल पहले यात्री ट्रेन को आईईडी ब्लास्ट करके उड़ा दिया था। सैकड़ों मासूम लोगों की जान गई थी, जिसके सिर्फ कल्पना मात्र से ही हृदय सिहर उठता है। हम चाहते हैं क्षेत्र में इस तरह घटना आगे देखने को ना मिले, सरकार कोई अच्छा उचित कदम उठाए। प्रवक्ता अशोक आगे लिखते हैं कि पुलिस की यह पहली असंवैधानिक कार्रवाई नहीं है। पुलिस की इस तरह की असंवैधानिक पूर्ण कार्रवाई आम बात है, खास करके विगत 4-5 साल से देश व झारखंड को नक्सलवाद या माओवाद से मुक्त कराने के नाम पर केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार के निर्देशन पर पुलिस व अर्धसैनिक बलों द्वारा भाकपा माओवादी के नेतृत्व में जारी आंदोलन को कुचल डालने के इरादे से नक्सलवादी माओवादी नेताओं, कार्यकर्ताओं, समर्थक, जनता, आदिवासी, दलित समुदायों, धार्मिक अल्पसंख्यकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं पर शोषण या हमले जारी है। फर्जी मुठभेड़ में माओवादी नेताओं, कार्यकर्ताओं, निर्दोष आदिवासियों की हत्या किया जा रहा है। हजारों निर्दोष आदिवासियों को नक्सली व माओवादियों का ठप्पा मोहर लगाकर जेल में ठूसा जा रहा है। पुलिस माओवादी कार्यकर्ताओं को पकड़कर उन्हें कोर्ट में पेश करने के बजाय डरा धमका कर जबरदस्ती पुलिस मुखबिरी अथवा पुलिस अभियान के दौरान पायलटिंग करवाए जा रहे हैं, जिसमें पिछले साल भर से गुना उर्फ राजनाथ, फिर बिंजा उर्फ दर्शन और सुनिया उर्फ सुलेमान, तीनों हतनाबुरु गांव के रहने वाले हैं, जो सरंडा जंगल में स्थित है। पिछले 4 महीने से दुर्गा उर्फ किशोर, जो गांव कादल सोकवा का रहने वाला है,
डांगूर उर्फ मुकेश गांव हाथीबुरु का रहने वाला है। फिर साल भर से शांति उर्फ वंदना, ये भी हाथीबुरु गांव का रहने वाली है। 7 महीने से सोनाराम उर्फ सुदेश जो गांव थोलकोबाद का रहने वाला है। कोल्हान में रहने वाले ऐसे दर्जनों नाम हैं जिससे जबरदस्ती मुखबिरी व एसपीओ का काम पुलिस प्रशासन के द्वारा कराया जा रहा है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। पुलिस द्वारा इस तरह की असंवैधानिक मानवाधिकार का उल्लंघन को बर्बर कार्रवाई को माओवादी पार्टी द्वारा विरोध की गई, फिर भी पुलिस द्वारा यह काम जारी है। तो इस तरह का गंभीर आरोप जो है कुल मिला करके माओवादियों ने पुलिस प्रशासन के ऊपर लगाया है। आगे क्या अपडेट होता है, क्या इस तरह का इस प्रेस नोट को हम धमकी भरा भी कह सकते हैं, क्योंकि माओवादियों का कोई ठिकाना नहीं है कि वो लोग कब कौन सा कैसा कितना खतरनाक कदम उठाएंगे। अगले अपडेट के लिए बने रहिए। हालांकि कुछ अप्रिय घटना ना घटे क्षेत्र में, हम ऐसा अपेक्षा रखते हैं। शांतिपूर्ण ढंग से हर मामला सुलझ जाए, ऐसा अपेक्षा रखते हैं। आगे जो भी अपडेट आएगा बने रहिए अगले अपडेट के लिए न्यूज़ धरातल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।